और पैसिविटी और अनफोकस कुछ ग्लिम्सेस हुए, पहले कभी नहीं हुआ। और स्टार्टिंग पहले 15 दिन नींद बहुत आते थे, उसके बाद डिसअपियर ही हो गए। क्या हो गया? म्हणजे 2 बजे रात को उठ जाते थे। उठ जाता था। हाँ। दोपहर को भी आधे घंटे में उठ जाता था। हाँ। नींद ही नहीं आती। इसलिए मैं कहता था ना, सो ठाठ से। मेरे को सूचनाएं आती थी शुरू शुरू में, पहले दिनों में, कि लोग कुछ मौन वौन नहीं कर रहे, सिर्फ सो रहे हैं। तो मैं कहता था थोड़े दिन ठहर जाओ। अच्छा, नींद पूरी हो गई। कितने बरसों की नींद है? ना धंधा सोने देता ना बीवी। क्या गुरुदेव, सबसे पहली बात, मुझे अभी भी बहुत डर लगता है आपसे। मुझे देख के मुंह ढक के आया करूं। लेकिन आपने 2-3 आपने तो बहुत कुछ ही कहा है यहाँ पे, उसमें से बी पैसिव मुझे समझ में आया है। और जब भी रिमेम्बरेंस आता है मैं करती हूँ। और देवोपम की लेटर बहुत ही, मतलब उसका आपने जो जवाब दिया था बहुत गहरा असर हुआ है कि एंगर अगर आता है तो उसे रहने दिया जाए। ये सब बातें सच्ची में मैंने पहली बार ही यहाँ पे सुनी है। ये सब तो कोई सिखाता नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू टेल ओवर हियर, and I try to absorb everything as much as I can. Thank you. मैंने भी पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, गोवा में पहली बार सुना था मैंने। तेरे को बोलना कुछ? हाँ। पढ़ो इसको। पीप गुरुदेव। उसने अपनी तरफ से प्रिय लिखने की कोशिश की है। पीप। मैंने सुना है आपके प्रवचनों में, मैं देता हूं प्रवचन, मैं बातचीत करता हूं ना। इट इज रियली टॉक, इजंट इट? आई नेवर गिव डिस्कोर्स। प्रवचनों में देखना सुनना हो रहा है। मैंने सुना है आपके प्रवचनों में देखना सुनना हो रहा है। या तुम देख रहे हो विचार चल रहे हैं, या तुम चला रहे हो। सब अपना आप हो रहा है। हंस लो, सब ऐसे ही करते हो। मैं उसका जरा भेद इसलिए खोल देता हूं कि इट डज नॉट माइंड। भोला है ना। मनमोहन को जरा से भी कह दे तो खाम खा नाराज हो जाता है, फिर उसको मनाना ही बड़ा मुश्किल होता है? भोले जैसे हो जाओ ना, भोले नहीं। अरे बाबा, एक तरफ गुरु कहते हो, मैं तो कहता नहीं कि मैं गुरु, तुम ही कहते हो। गुरु अगर नाराज हो तो इससे शुभ और क्या होगा?
इससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है? और उसमें भी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। कसम खाओ लाउड स्पीकर के आगे से नहीं हो गए। यह सब अपना आप हो रहा है। इस सूत्र को फिर याद करने से निशाक्रिय हो जाता हूं। सब मात्राएं छोटी की बड़ी, बड़ी की छोटी। पहले तो लिख लिया कर, फिर मात्राएं बदल दिया कर। देखना हो रहा है इस भाव दशा से अनफोकस भी घटता है। लेकिन पल दो पल के लिए। ऐसा लगता है बड़ी सी आइसक्रीम, बड़ी सी स्क्रीन पर कोई सीन चल रहा है। शरीर शांत हो गया, श्वास शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, मात्र होना रह गया। जब ये होता है तब भीतर में खुद को खोजता हूं। मगर मैं नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा होता है, मिलेगा कैसे? लेकिन होने से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। कुछ सीधा सा सीर में जाता है और सीर के बीच में गर्मी होने लगती है। बीच में ये अनुभव जो मौन के बीच हुए, अच्छा ये तेरा मतलब अनुभव नामा है। अच्छा, फिर भी एक दो बातें हैं। मात्र होना रह गया। जब ये होता है तब भीतर मैं खुद को खोजता हूं। क्यों खोजता है? जब खो गए तो खोजोगे क्या? जब होना घटता है तो बेटे मैं खो गया। यही तो चाहिए, बस होने का आनंद लो। होना, ये जो होना है धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये असीम है। आंख फाड़ के देखोगे इस असीम को तो मच्छर लगेगा। तो वो कभी कभी जाता है समुद्र किनारे खड़े होता है, अनफोकस देखता है तो उसको लगता है कि मैं मच्छर हूं। इतना बड़ा वो तू नहीं, शरीर मच्छर लगता है, तू शरीर है नहीं। हमने मान लिया कि हम शरीर हैं। ये एक झूठ है। साबित करूं अभी? कहो तो साबित कर देता हूं। करो जी। शरीर एक झूठ है। तुम मानते हो कि तुम शरीर हो। मैं पूछूं कि आप कौन हो तो क्या जवाब है आपका? बोलो क्या जवाब है? जवाब दो जरा, दो जवाब। इफ आई आस्क यू कुंतल हु आर यू, व्हाट इज योर आंसर? प्लीज स्पीक। Kuntal. So Kuntal is just a name. It can be mental also. Or Jindal or something. So Kuntal means what? The name of this form, isn't it? How do you know that you are this form? You believe from the very beginning that you are the body. The very first thing is told to you. Oh, हिंदी बोलनी है अंग्रेजी बोलनी है?
कुछ भी, that you were born on such and such date, okay, and you believed it. Have you ever visited your birth? Were you aware at that time? Were you saw that you are getting born, but you believed that you were born? Why? Your mother told you, your father told you. And then each year you celebrate your birthday. It is a lie. Now, second thing, you believe that you are the body. You are not the body. Many things you don't want to believe. You don't want to believe that you are not the body. And the very first thing, if there is a master, true master, the very first thing, he is going to tell you that you are not the body. That is the very first thing, remember. Now, logically also, it is very clear that you are not the body. What is this? And this? Speak loudly, everybody should listen. What is this? Okay, speak everybody. Are you nose? What is this? So are you eyes? What is this? Are you ears? What is this? What is this? Are you this hand? Suppose one by one everything is cut. You can donate your eyes, still you remain. So it means you are not eyes. Your hand can be cut, your leg can be cut, your feet can be cut. Still you remain. It means you are not the body. If the hand is cut, it means you are cut if you are the body. What is body? What is this whole body? Many organs together, making one form. Now, on the head there are hairs. Why not here? You tell me. See the work of nature. These hair can be everywhere, even in the eyes also. Even in the mouth. What happens? You never get surprised. Anything can surprise you if you think. And one should meditate every day, whether I am body or not, how I am a body and how I believe that I am the body. And then if you really meditate, if you really think without a thought, I will teach you. Then you will discover you are not the body. If it is set in your understanding, your whole life pattern will be changed. But you go on doing things like a blind person, fighting for nothing, aggressive, angry, jealous, this, that. Your jeeb can be cut, your tongue can be cut, still you remain. Your kidney you can donate, still you can remain. You have lungs, you can donate, but still you remain. Then you can ask, who are you? Have you ever asked? The whole spirituality is to know that I am not the body, that's all. परनी जी हिंदी में समझाने की जरूरत है, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? सुनी हुई बातें हैं। हाथ कान नाक पांव, गर्दन को छोड़ के, गर्दन नहीं, गर्दन गई तो सब गए।
ये सब अंग मैं नहीं हूं, इन अंगों का जोड़ भी मैं नहीं हूं. आई एम नाइदर दीज ऑर्गन्स नॉर द सम टोटल ऑफ दीज ऑर्गन्स. Whatsoever I am, I still remain when these organs are taken away. Then the question is, who am I? जरा इधर, हाँ बोला. You are not the body. तू शरीर नहीं है, मैं ये बात समझा रहा हूं. तो होने से जान पहचान नहीं है, सब शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि बड़ी सी स्क्रीन पे कोई सीन चल रहा है, सब अपना आप हो रहा है. जब मैं भीतर खुद को खोजता हूं, मगर मैं नहीं मिलता. भीतर क्यों खोजता? अपने हाथ तो शरीर मानता है ना अपने आप को. दो थप्पड़ मारने के इधर, दो इधर, मिल गया. यही समझता है ना शरीर अपने आप को. कैसे मिलेगा? जो है नहीं वो मिलेगा कैसे? और होने पर तो वैसे ही नहीं मिलेगा. होने में ये भाव अंतर्निहित है. तुम कहो कि होने में शुद्ध बुद्धि कायम रहती है, जो ये पूछ सकती है कि कौन खोज रहा है, ये मैं कहाँ है. ये होने का स्वभाव है. होना माने शुद्ध चेतना. शुद्ध चेतना माने जिससे सब जाना जाता है. तो वहां ये प्रश्न, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये उसमें अंतर्निहित है. और जब तुम पूरी तरह से खो जाओ, अभी तो पूरे खोते नहीं, जब पूरी तरह से खो जाओ तो भी तुम्हारी पहचान तुम्हारी ही चेतना में रहती है. घबराना मत. कई बार ऐसा हो सकता है कि गहरी समाधि लग जाए, आंख खोलो तो पता नहीं चलेगा कौन बैठे है, तुम ही हो. वो पहचान लौट आएगी. वो आइडेंटिटी कार्ड अंदर है, पहचान पत्र जो राशन कार्ड में होता है ना, वो राशन कार्ड तुम्हारा कहीं जाता नहीं. जब शांत हो गया, सब विचार खो गए, निर्विचार हो गए, शून्य हो गए, तो भी तुम हो और तुम्हारी पहचान रहती है. पहचान यानी क्या? भोला, जिसको तुम भोला कहते हो या कुंतल कहते हो, वो कहीं नहीं जाता. इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं. योर आइडेंटिटी रिमेन्स when you are in deep meditation. It is inherent in consciousness. There is no need to worry. Don't get in panic. It may happen sometime that you become scared that who the hell I am and where I am. When the consciousness is totally silent and still, to someone it can happen, but there is no problem. मैं खुद को खोजता हूं मगर मैं नहीं मिलता. नहीं मिलेगा बेटे, खोज नहीं, कहीं नहीं. बोल चुप कर, मुझे बोलना चुप कर. ऐसे ट्रीट किया करो. जब एंगर आए ना, उसको बोलना भाई साहब बैठो ना. लतीफा टुक इट एज इट इज. जब एंगर आता है, बस ये एंगर नहीं आना चाहिए मेरे को. क्यों नहीं आना चाहिए? कोई भी आए, हाथ मिलाने का जरा. आइए भाई साहब बैठिए. शेक हैंड विद द एंगर. Offer him a seat. Ask him tea or coffee. You people think I am joking. Do it. Just do it and see. When next time you have anger, brother, big brother, my dear,
please have a seat, or when there is a guilt, treat him as a friend. Be acquainted with it. जान पहचान बढ़ाओ. जिससे छुट्टी चाहिए, जिससे मुक्ति चाहिए, उसकी कमजोरियां ढूंढो. तुम दुश्मन को तभी हरा सकते हो जब उससे जान पहचानो, पता हो कि इसके पास पावर कितनी है, इसको कैसे हराया जा सकता है. नहीं तो कैसे हराओगे? हराना चाहते हो ना, तो डिप्लोमेट हो जाओ, कूटनीतिज्ञ. उसको बोलना, भाई साहब बैठो, चाय वाय पियो, बोलो क्या आपकी खातिर करें. ये करके देखो. मैं मजाक नहीं करता, कहता मैं मजाक मजाक में जरूर हूं, ताकि तुम सीरियस ना हो जाओ, क्योंकि सीरियस प्रवचन बहुत हो चुके हैं. क्या करना. और मेरे को कोई रस नहीं है कि मेरे को बड़ी पब्लिक जाने और ये और वो अपनाना. 2 4 10 मित्र हैं, किसी का काम पड़ जाए ठीक है, नहीं पड़े तो अपन तो रेडी हैं. सतीश जी, पहले आप पहले मैं. ऐसा हमको ले चलिएगा. नहीं मिलेगा. कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन होने से मेरी कोई जान पहचान नहीं, तो किससे है? होने से जान पहचान करो. होने में टिके रहो, हिलो मत. कुछ सीधा सा सिर में जाता है और सिर के बीच में गर्मी होने लगती है, जाने दो. जो सिर के बीच में जा रहा है ना, उसको सिर के बीच में ही जाने दो, वो अच्छा हो रहा है. और डरने का नहीं, घबराने का नहीं. मच्छर बहुत बड़ा होता है. मच्छर की हैसियत बहुत ज्यादा है भाई. जिसको तुम कहते हो भोला, उसकी हैसियत तो कुछ भी नहीं है. इसलिए डरना नहीं. और तब जब होना प्रकट होगा, तब पता लगेगा भोला माने क्या, असली भोला क्या है. असली भोला तो सबको गटक जाए, सब आ जाए उसके भीतर, सारे चांद सितारे, पूरा जगत, पूरी सृष्टि अंदर आ जाए. ऐसा है भोला. बट यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव. ओके, टेक योर टाइम. Meditate that you are not your body. Ask one by one whether I am this ear, whether I am my beard, my mistake, my eyes, my nose, my legs, what I am. And the answer will be no. Then you can go deeper and ask whether I am my mind. Second thing, this is the first thing, first logic, that you are not the body. Second thing, whatever you say, mine is not me. You say my hand, it simply means I am not hand. This is second logic. When you say my thumb, you don't say I am thumb. When you go to a doctor, you say I am pain in here. You feel the pain. You know the pain, and it is in the thumb. To doctor, you don't say I am here, I am pain. You know the pain. You know the guilt. How you become guilty? You know the guilt, that's all. Whatsoever you know, remember, perceive, listen, experience, imagine, are not you, is not me. A contrast is always needed to be. If there is anger and there is no knower, then anger is not known.
So you are that screen in which anger appears. Better to say you are that mirror in which anger reflects. And mirror remains unaffected. You are always unaffected whether you know or not. You reflect everything whatsoever, perceivable, knowable, experienceable. But you start weeping immediately, you start crying immediately, you start becoming angry immediately. I heard in the silence days, one participant had the memory of the past life, that her mother was killed or his mother was killed or the child was snapped or something like that. And she was weeping for a few days. Now this is surprising. हो जाए, हो जाए, हो जाए, कहाँ गए? Past life, maybe 4 life before. Then you must weep future life also. Because something or other going to happen. Many things will happen. So then you do 24 hours this job, just start weeping and weeping and weeping for nothing. What is the meaning? And how do you know if you are watching something? How do you know that this is your mother? What is the proof? And this is your daughter and son or what? We are crazy or something. We don't think. Immediately we get emotional. We get identified. What is the use? There is no past life at all. No past life at all. You are not going to born again. But you are not going to believe. That is the problem. Whatsoever a knower says, you never believe. You all believe in false things. That I was born, how you were born. Can you give me a proof? A master gives you a fresh belief that you are not the body, you are never born. Actually, it is not a belief, it is a fact. It is factual. And you believe in past lives. That is how mind perpetuates. Mind likes this kind of stuff. Emotional stuff. False stuff. So that it needs to hold on to something. If it has nothing to hold, then it is gone. Then what remains? Just on and just being. But you don't have the taste of being. Once you get the taste of being, slowly, 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 the whole mystery is revealed. Whatsoever I know, there are few letter I have about their experience, very big experience. All bullshit. हो जाए. Remember, it's all bullshit. Yes. That is not the question. It is not the question whether it is a false experience or it is a true experience. Who is experiencing? You become big if there is a big experience. Otherwise, you are small. If you are not there, where is the experience? Who is prior to the experience? अगर तुम हो ही नहीं तो अनुभव होगा.
अनुभव को तुम्हारा आधार चाहिए होने के लिए। नहीं समझ आ रही बात? तो तुम अनुभव में घुस जाते हो, अपने को फिर भूल जाते हो, तो बात गई, खत्म हो गई। अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है, होना महत्वपूर्ण है। होने का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अकड़ नहीं, हो जाए। होना तो सरल है, उसमें क्या करना। अनुभव, आई वॉन्ट टू शेयर, और 3 मिनट नहीं लगाते, तुम फटाफट लिख के भेज देते हो कि मेरे को ये अनुभव हुआ, मतलब मैं आऊं और फूल माला गले में डाल दूं। अनुभव नहीं चाहिए। अनुभव के पीछे कौन है? जब तक वो नहीं जान लिया जाता तुम भटक जाओगे। कौन तुम्हें समझाएगा? एक यात्रा पे निकले हो तो अब धोखे मत खाओ। बड़े आसान है, बड़े आसान है। और हम चाहते हैं कि कोई पीठ थपथपा दे हमारी, ताकि हमारे अहंकार को जरा मजा आ जाए कि हाँ हम कोई चीज हैं। लेकिन जिसके पास आंख है वो कैसे पीठ थपथपाए? कोई निहित स्वार्थ। तुम नाराज हो जाओ, बाहर में जाओ, मेरा क्या जाता है, मैंने तय कर लिया। वो ऐसा नहीं कि मैं सामने से आके तुमको कोई छोटा बड़ा कर रहा हूं, लेकिन जब तुम मेरे से कोई बात पूछोगे तो मैं वही कहूंगा ना जो मुझे दिखता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शाबाशी दे दूं, तुम पांव में लेट जाओगे, अब मैं फंस गया कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा ना कह दूं। लेकिन जब तुम पांव में लेटे हो तो इसका मतलब ये है कि मेरे को माफ मत करना, मेरे को गलत रास्ते पे अगर मैं जाऊं तो पुकार लेना, मेरे को अब छोड़ना मत। अब तुम समझो या ना समझो, पांव छूने का मतलब मेरे लिए तो यही मतलब है कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा ध्यान रखना। और गुरु सही मायने में ध्यान रखता है, रख सकता है, और तो कोई रख नहीं सकता। गुरु को झांसा नहीं दिया जा सकता, अगर वो गुरु है तो नहीं बना सकते तुम मूर्ख। ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा वो है। जैसे शीशा है, शीशे में जो भी आता है वो दिखता है कि क्या है, बस बात खत्म। तुम लाख बुरके पहन के आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तुम बुरके शरीर पे नहीं डालते, तुम बुरके मन पे डाल लेते हो, बुरके बुरके डाल लेते हो। सवाल ये नहीं कि तुमने कितने मीठे शब्द लिखे, सवाल ये है कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तुम खोज क्या रहे हो, तुम्हें पता हो या ना पता हो। मैं कहाँ जानता था कि मैं क्या खोज रहा हूं, लेकिन एक बात पक्की थी कि खोज रहा था, इतना मेरे को समझ में आता है। तब ये भी पता नहीं था कि मैं कुछ खोज रहा हूं। मैं जब ओशो को मिला 27 साल का था, लेकिन अब याद करता हूं तो मेरी खोज जन्मजात है, बचपन से है। पता तो कुछ नहीं है, अचेतन अवस्था है, अनकॉन्शियस है। लेकिन ओशो को मिला, अब मेरे को पता नहीं, ओशो को तो सब पता है। अब ओशो जो मेरे को बताएं तो किस लिए बताएं, क्या बताएं, इसमें बताने जैसा क्या है। लेकिन मैंने उनका पल्ला नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी उंगली नहीं छोड़ी। और उंगली पकड़ रखी है उन्होंने, ये भी पता नहीं, और मैंने पलड़ा पकड़ रखा है, ये भी पता नहीं। और ये काम बिना पलड़ा पकड़े, बिना उंगली पकड़वाए नहीं होता। तो क्या खोज रहा था मेरे को क्या कहां पता है। ये भी उन्होंने दिखाया कि तुम ये खोज रहे थे, देखो ये। तो अनुभव अब आपने, मैं लूंगा उसकी, मैं अभी पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ऐसी बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं, हो जाए पूरी पोस्टमार्टम करूंगा। क्योंकि अगर ठीक से एक बात समझ में आ जाए तो बार बार नहीं दोहरानी पड़ती।
तो अभी आपको मैंने इस 21 दिन के लिए भेजा ताकि अनुभव तेजी से घटे, क्योंकि साधारणतः तुम जीवन में बड़ी लापरवाही करते हो, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड करते हो, गफलत करते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, कोई डिस्को में जाता है, कोई पिक्चर देखने जाता है, कोई मना नहीं है, कोई चरस पीने लगता है, कोई भांग पीने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई दोस्तियां करने लगता है, तुम और यहां पर एक मौका है कि चल ये भी कर रहा तो मैं भी कर लूं, एक मौका बनता है। यहां भी तुम्हारा मन भागने की बड़ी कोशिश करता है, बड़े नाटक करता है, करने देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या खोज रहे हो, तुमको एक अवसर देता हूं, उस अवसर का कोई थोड़ा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा, जैसी जिसकी क्षमता है वो उसका लाभ ले लेता है। तो यहां पर एक मौका है कि तुम्हें कुछ चीजें घटें, और वो घटती हैं, लेकिन उसकी व्याख्या वैसी नहीं है जैसी तुम कर रहे हो, तुम्हें पता, और इतनी जल्दी नहीं मचानी चाहिए। एक बीज बोया, थोड़ा टाइम लगता है, बराबर, पानी वानी दिया, खाद वाद डाली, फिर झाड़ निकल आया, झाड़ निकल आया, झाड़ को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब झाड़ तैयार हो गया, अब उसको फल लगा, छोटा सा फल लगा, दड़ करके तुम तोड़ लेते हो, अभी फल लगा है, उसको लगा रहने दो, शांत रहो, किसी को बताओ भी मत, फटाफट तोड़ा और दिखाने चल पड़े, देखो जी कितनी कितनी बढ़िया अम्बी लगी है, हैं? इस आम को वहां पर रहने दो, ये फल लगा, ये अच्छी बात है, इसको बड़ा होने दो, अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, जब तक ये अपनी पूरी शेप ना ले ले, और बड़ा होने में फिर समय लगता है, लगता है कि नहीं लगता? ना केवल बड़ा होने में समय लगता है, इसको पकने में भी समय लगता है, इसको पक जाने दो, जैसे ही ये पक जाएगा अपना आप गिर जाएगा, अब इसको वापस तुम वहां पर लगा नहीं सकते, लगा सकते हो क्या? तोड़ना बड़ा आसान है, पकने देने तक धीरज रखना आदमी के मन को गवारा नहीं है। और अनुभव की बात करनी हो तो ऐसी बात करो जैसे शायरी कर रही है, वो ध्यान की बात कर रही है, समझ आ रही? वो सिद्ध नहीं कर रही कुछ, हम सिद्ध करने लगते हैं कि मेरे को ये हुआ और मेरे को वो हुआ, और ये ऐसा नहीं कि इस कैम में हुआ है, बराबर होता है। अब ये बातें मैं इतने जोर से क्यों कहता हूं? एक बार ओशो को मैंने पूछा कि मेरे घर के बगल में एक सरदार जी रहते हैं, उनका एक बेटा है, तो उसको भूत प्रेत आता है, तो मैंने इतना शब्द बोलना था कि ऐसे आंखें कर ली, तेरे को देखने हैं, ऐसे ही, तेरे को देखने हैं भूत प्रेत? उसके बाद कुछ नहीं, समझ गया मैं, और वो मेरी आंख देखी घटना है, वो जितना उसका इलाज करते थे वो बढ़ती चली जाती थी चीज, कभी वो किसी को बुला के लाते, कभी वो किसी को बुला के लाते, कभी वो किसी को बुला के लाते, वो जितना ज्यादा उसको बच्चे का इलाज, वो सरदार जी इलाज करने की कोशिश करते, वो मेरे दोस्त थे, वो ज्ञानी जी थे, मैं भी ज्ञानी था, अब उस टाइम तो, अब अज्ञानी हो गया, बड़ी 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 बातें करता था, तो उनकी मेरी गपशप बड़ी होती थी। तो ऐसे मैंने जिज्ञासावश, जब ओशो को नया नया मतलब पूछ रहे थे, एकदम से आंख पड़ के ऐसे कहा, देखना तेरे को क्या, समझ गया। उसके बाद मेरे को कभी कितना भी अनुभव हुआ हो, मैंने कहा होता रहे, तू चल होता रहे, अपने बाप का क्या जाता है, हो जाए, समझ आ रही बेटे बात? अनुभव का एक ही मतलब है कि वी आर ऑन द पाथ, when there is experience, it simply means we are moving, the energy is moving, the journey is continuing, that's it. Don't become big, holier than thou, otherwise you will get lost.
all the experience, whatsoever big and great, whatever their nature, cannot be big than you. Getting? तुमसे बड़े नहीं हो सकते हो। यहां पर खोज स्वयं की है। और तुम्हारे कितने कंट्राडिक्शन होते हैं वो पत्र पढ़ के सुनाऊंगा कि हाउ माइंड फूल्स यू। इट इज इन योर लेटर। आई विल रीड इट वन। All the experiences, I am not saying negate. No. When it is there, be with it. That's all. The moment it is gone, bolna bye bye. See you again. And if you say bye bye, then the new experience will happen. If you try to catch hold of it, then this will also die. Whatsoever comes and goes is not true. Whatsoever remains is true. Experience has come, it is already gone, but you are there. Like your limbs are taken away, your hand is taken away, still you are. The same way, when your experience, when your perception, when your knowledge, when your memories are taken away, you remain. So it means you are not the mind, isn't it? That is the way to think. You pay a lot of attention to your mind. It is a great ornament. It is nothing but shit. हो जाए. But it is like gold. I am not the body. I am not the mind. I am not this. I am not this. I am not this. I am not this. Go on discarding, 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 discarding. Whatsoever you cannot discard is real you. Now, can you discard your beingness? On beingness, everything is imposed or superimposed. Your mind, your experience, your memory, this body, and body has a banyan, then it has a shirt, then it is a sweater, then it is a bandi, then it is a jacket, then it is a coat, then it is a overcoat, then it is a kambal also. Discard. I am not this bandi, not this kurta, not this banyan, not this skin. This skin is mine. It is okay. It is fine. Actually, that is also not true. But it is functional. You can say this much is okay. That this is my body, this is my ear, this is my nose. Even to say this is my mind is okay. But mind is not you. You are prior to all. That is what spirituality is, to know what is prior to all. सबसे पहले क्या है? बुल्ले शाह की लाइन है सतीश जी, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, बस बात खत्म। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, 5 शब्द भी नहीं है। अलफ माने जो सबसे पहले है, उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, फिर छुट्टी है, मुक्ति, फ्रीडम, मोक्ष। बुल्ले शाह की एक लाइन। तो सबसे पहले क्या है? करेक्ट। अब बीइंग शब्द नहीं है, इसको अनुभव करना है। और अनुभव कैसे करना है? साक्षात्कार, मर्ज हो जाना है, एक हो जाना है, बस होना रह जाए और सब खो जाए। इसको जब समझ लिया जाता है, जान लिया जाता है, खेल खत्म, पैसा है जब, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं।
सब समझ में आ जाता है, क्योंकि इसी में से सब निकलता है। सारा ज्ञान का आधार, सब चीज का आधार ये होना है। और ये सबके पास है। So you are not the body, you are not the mind. Basically, what you are cannot be explained. Why? Because only a form can be explained. We can say, how is Sherry, how is Raveen, how is Satish ji, because then we are talking about the form. A form has a certain name. Otherwise, how the form will be recognized? Acquaintance cannot be made without a name. Every form has a name, but neither you are a name nor you are a form. You are formless. And when there is no form, where is the boundary? You are infinite. Now, logically, I am saying all this. We call this Maya because it has a certain shape and form and it has a boundary. It is not infinite. This space is infinite. And you are subtler than the space. This space exists in you, not you in the space.